तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सब शेल्स में होती है, यानी कि sp-df में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देना, बस यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाएगी। याद रखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए आपको एनर्जी ऑर्डर पता होना चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकें, और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर से की जाती है। इसी प्रिंसिपल को ऑफ बॉस प्रिंसिपल कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हैं 4 सब शेल, जिसको हम s, p, d और f से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक मेथड स्टडी करते हैं। आप कुछ यूं ड्रॉ कीजिए। पहले आप लिखें 1s, फिर आप लिखें 2s 2p, फिर लिखिए 3s 3p 3d, और फिर आप लिखिए 4s 4p 4d 4f। अब आप इसको एक एरो से कट करते जाएं, कुछ ऐसे। अब आप देखिए कि जो एरो पहले कट होगी उसको आप पहले लिख लें। 1s क्योंकि पहले कट हो रहा है तो आप सबसे पहले लिखिए 1s, फिर आप कॉमा पुट करें, फिर आप लिखिए 2s बिकॉज 2s सेकेंड पॉइंट पे कट हो रहा है, फिर कट हो रहा है 2p और उसके बाद आप देखें 3s कट हो रहा है तो आप लिखेंगे 2p एंड उसके बाद आप लिखेंगे 3s, फिर आ रहा है 3p और 3p के बाद है 4s, फिर आ रहा है 3d और 3d के बाद आ रहा है 4p, उसके बाद 4d और एंड पे 4f। तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये काम याद रखिए आपने रफ वर्क में कर लेना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से पहले। साथ में आपने इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर देना है। देखिए s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप जहां जहां s है वहां वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिखते जाइए। p में आते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो जहां जहां आपको p दिखाई दे वहां वहां आप 6 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते जाएं। और d में आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप d की जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स पुट करें। और f में आते हैं 14, तो f की जगह आप 14 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर दें। तो अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने सब शेल में पुट कर दिया है। तो जहां तक आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप वहां तक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से पहले आपको पता लगाना है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बिकॉज कार्बन के पास हैं 6 प्रोटॉन्स, तो कार्बन के पास होंगे 6 ही इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पुट किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। देखिए हमारे पास हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप अपनी इक्वेशन में आइए 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमें चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2p में आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन सबको तो मैं ऐड कर दूं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, लेकिन मुझे यहां पे 6 की बजाय 2 लिखना होगा ताकि 2 + 2 + 2, तो टोटल 2, 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पूरे हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले एक रफ आइडिया लगाइए कि इक्वेशन को आपने अपनी स्टॉप कहां करना है। आपको ऑब्वियसली यहां तक स्टॉप करना होगा, और अब आप इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन को राइट तरीके से नीट वर्क में लिख लें। तो आपकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2 एंड 2p। पहले तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आप लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ताकि आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो आप देखिए 2 + 2 + 2, टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपकी राइट कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन एटम की।